हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 778 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है बट आई थिंक ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो सकता है जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ चीज़ें पता है। ठीक है, और क्या वो चीज़ है वो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। और ध्यान से हर एक वर्ड पर यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, बिफोर एवरीथिंग द फर्स्ट थिंग वी ऑल मस्ट डू इज़ टू फर्स्ट ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, एंड इफ अदर्स आर डूइंग देन आई कैन टू। है ना, ये वाला एटीट्यूड यू विल हैव टू कीप एंड चेंज दिस एंड एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। ओके, एंड आई होप अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला प्लान अभी भी ऑन है एंड आई होप एवरीवन इज वर्किंग ऑन इट। Swim in rising water. You are given an n cross n integer matrix grid where each value grid ij represents the elevation at that point. Elevation मतलब कि वो एक सरफेस है, उससे कितने हाइट पर वो उठा हुआ है ना। जैसे मान लेते हैं ये ग्रिड का एक सेल था, तो ये कितने हाइट तक उठा हुआ है वो उसका एलिवेशन हो गया। ओके, इट स्टार्ट्स रेनिंग एंड वाटर ग्रेजुअली राइजेज ओवर टाइम। एट टाइम t the water level is t, meaning any cell with elevation less than or equal to t is submerged or reachable. ठीक है, मतलब रीचेबल कब कहलाएगा? जब वो पूरी तरह डूब जाए, वो वाला ग्रिड। ठीक है, वो वाला सेल। You can swim from a square to another four directionally adjacent square if and only if the elevation of both squares individually are at most t. ऑब्वियस ही बात है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका ये बीच वाला जो आपका सेल है, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, है ना, तो आपको तैर कर जाना है। ठीक है, तो बगल वाले में तब तक तैर कर नहीं जा पाओगे जब तक पानी इतने लेवल तक नहीं आ गया होगा, है ना, टी लेवल तक नहीं आ गया होगा। यही प्रॉब्लम में बोल रखा है। ओनली इफ द एलिवेशन ऑफ बोथ स्क्वायर्स इंडिविजुअली आर एट मोस्ट टी। ठीक है, ठीक है। यू कैन स्विम इन्फिनिट डिस्टेंसेज इन जीरो टाइम। ऑफ कोर्स यू मस्ट स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ग्रिड ड्यूरिंग योर स्विम। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम टाइम अंटिल यू कैन रीच द बॉटम राइट स्क्वायर एन -1 एन -1 इफ यू स्टार्ट एट टॉप लेफ्ट। चलो ये चीज़ क्लियर हो गया कि टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है और बॉटम राइट में पहुंचना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा ये क्वेश्चन अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है? द फाइनल राउट इज शोन, वी नीड टू वेट अंटिल 16 सेकेंड्स सो दैट 0,0 एंड 4,4 आर कनेक्टेड। देखो ध्यान दो, अभी मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 है, तो अभी रेन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, और t इज इक्वल टू जब 1 होगा तो रेन का लेवल 1 हो जाएगा सारे सेल में। t इज इक्वल टू 2 होगा तो रेन का लेवल 2 हो जाएगा सारे सेल में। ओके, तो अब t इज इक्वल टू 0 पे आप यहाँ पर खड़े हुए हो, है ना, यहाँ पर खड़े हुए हो, और t इक्वल टू 0 अभी रेन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अभी आप यहाँ तैर कर नहीं जा सकते, क्योंकि याद करो इसका लेवल 1 है, तो रेन कम से कम 1 लेवल तक आना चाहिए। तो बट अभी रेन का जो लेवल है वो 0 है। ठीक है, तो t इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तब बारिश होगी और लेवल भी 1 हो जाएगा हर सेल का। हर सेल में एक लेवल तक का पानी भर जाएगा। और देखो ध्यान दो, इसका ऑलरेडी इसका वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब एक लेवल तक का पानी भर गया, तो इसका एलिवेशन को वो रीच कर गया होगा पानी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल से आप इस सेल जा पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर पानी आ चुका है ना। लेकिन अगर आप नोटिस करो, आप यहाँ नहीं जा पाओगे, क्योंकि देखो इसका 24 है एलिवेशन और इसमें सिर्फ एक ही लेवल पानी भरा हुआ, क्योंकि अभी t इज इक्वल टू 1 है। तो अब वैसे यहाँ तैर कर नहीं जा पाओगे, क्योंकि अभी ये और भी ऊपर पहाड़ इसमें है, इसका एलिवेशन और भी ज़्यादा है। कम से कम आपको 23 सेकंड और वेट करना पड़ेगा, मतलब सॉरी ओवरऑल 24 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि 24 सेकंड जब होगा तब जाके ये फुल होगा। मतलब t इज इक्वल टू 24 सेकंड में इसका लेवल 24 पहुंच जाएगा इस वाले सेल का, तब पानी यहाँ भर जाएगा, तब आप तैर के यहाँ जा सकते हो। भाई 24 सेकंड क्यों वेट करोगे? बगल में आपको मिल रहा है, यहाँ पर 1 सेकंड में ही फिल होगे, तो आप यहाँ पर आ जाओ। और क्योंकि आपको मिनिमम टाइम भी ढूंढना है ना, तो आप जल्दी से जल्दी भागना चाहोगे। फिर t इज इक्वल टू 1 हो गया। अब जैसे ही t इज इक्वल टू 2 हुआ तो लेवल 2 तक का पानी भर चुका होगा हर सेल में, तो इस सेल यानी कि ये सेल भी अब एक्सेसिबल है, क्योंकि देखो इसका वैल्यू 2 है ना, तो ये भर गया होगा, तो यहाँ पर भी तैर करके आप जा सकते हो। फिर थोड़ा आप वेट किया, आप t इक्वल टू 3 होने का आपने वेट किया, तो t इक्वल टू 3 में ये भी भर चुका होगा, क्योंकि इसका एलिवेशन ही 3 है, तो पानी 3 तक आ चुका होगा। ठीक है, सिमिलरली t इक्वल टू 4 में आप यहाँ आ चुके होगे, t इक्वल टू 5 में आप यहाँ आ चुके होगे। फिर t इक्वल टू 6 में जब आप आए तो देखो 6 सेकंड में लेवल 6 तक ही पानी भरा पाया होगा, है ना। मतलब इस 21 वाले जो ये जो एलिवेशन 21 है, इसमें लेवल 6 तक ही पानी भरा होगा, तो अभी फुल नहीं हुआ है ये, यहाँ पर तैरा नहीं जा सकता।
ये भी 16 है, यहाँ पर भी तैरा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर लेवल 6 तक भरा होगा, अभी 10 लेवल और चाहिए पानी भरने के लिए, तो ये भी नहीं भरा है अभी तक टाइम इक्वल टू 6 तक। तो आपको वेट करना पड़ेगा टाइम इक्वल टू 7 8 9 10 11 12 13, मिनिमम जहाँ वेट करना पड़े उधर ही जाओगे। अब वैसे यहाँ जाओगे, यहाँ आपको 16 मिला, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ चले गए, है ना। अब इसके बाद आप यहाँ से यहाँ चले गए, देखो यहाँ से आप यहाँ तैर सकते हो ना, क्यों वेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि याद करो टी इजिकल टू 16 जब आपने वेट कर लिया तो 15 एलिवेशन वाला तो ऑलरेडी भर चुका होगा, टी इजिकल टू 15 में ही भर गया होगा, ये टी इजिकल टू 14 में ही भर गया होगा ये, है ना। तो देखो ये 13 में ही भर गया होगा, ये 12 में ही भर गया होगा, है ना। तो टाइम इजिकल टू 16 तक आपको मिनिमम वेट करना पड़ रहा है। ये सारे भर चुके होंगे, ये भी भर चुका होगा क्योंकि ये 11 सेकंड में ही भर गया होगा, ये 10वें सेकंड में ही भर गया होगा, ये भी भर गया होगा 9वें 8वें 7वें और 6ठे सेकंड में भर गया होगा। तो आपने नोटिस किया टी इजिकल टू 16 तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़ा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टी इजिकल टू सिर्फ 16 तक वेट करना पड़ा। जैसे ही टी इजिकल टू 16 हुआ और आपको दिखा अरे यार ये तो फुल हो गया, तो आप इधर आ गए टी इजिकल टू 16 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद ये ऑलरेडी फिल हो रखे हैं ये सारे, क्यों, क्योंकि ये देखो टी इजिकल टू 15 में फिल हो गया होगा, ये 14वें में फिल हो गया होगा, ये 13वें सेकंड में फिल हो गया होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ 16 में जब आप आए ना, जब आप 16 पर आए तो आप 0 सेकंड में 0 सेकंड भी नहीं लगा और आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक है। प्रॉब्लम में यही चीज़ दे रखा है कि यू कैन स्विम इन्फिनिट डिस्टेंसेज इन 0 टाइम, ठीक है। तो जैसे ही टी इजिकल टू 16 हुआ तो यहाँ पानी भर चुका था, तो आप यहाँ पर आ गए। इसके बाद आपको इधर वेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये 15 है, ये 14 है, 13 है, तो 0 सेकंड में आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो टी इजिकल टू 16 ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेट करना पड़ा। अगर आपने ये पाथ लिया होता, ये पाथ ना लेके अगर आपने ये पाथ लिया होता, यहाँ पर आए, यहाँ 5 टी इजिकल टू 5 तक आप यहाँ पर रुके होगे, ठीक है। अब टी इजिकल टू 6 हुआ तो ये फिल नहीं हुआ है, अभी भी 7 हुआ अभी भी फिल नहीं हुआ, 8 9 10 11 12 13 14 15 21 तक वेट करना पड़ा। तो टी इजिकल टू 21 तक आपको जाना पड़ेगा, तब ये फिल होगा। फिर आप यहाँ पर आओगे, फिर आपको टी इजिकल टू 22 तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि तब ये फिल होगा। फिर 23 तक वेट करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है। इससे अच्छा क्या है कि भाई टी इजिकल टू 16 में ही देखो आपका ये रास्ता बन चुका था, ये वाला पानी यहाँ भर चुका था, तो आप तैर के निकल चुके थे, ठीक है। एग्जाम्पल इनफ था इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, और एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था ये वाला, इधर से ही क्लियर हो गई मुझे चीज़ें, ओके। ये वाला भी सिमिलर एग्जाम्पल है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने सेम एग्जाम्पल ले लिया है, तो देखो हमारा थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा इस प्रॉब्लम में। पहले ना मैं इस एग्जाम्पल में आने से पहले एक बहुत बेसिक सा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ईजिली आप पकड़ लोगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। अगर आप नोटिस करो, मान लेते हैं ये आपका कोई ग्रिड होता है, नॉर्मल सा कोई ग्रिड है, इसमें बहुत सारे पाथ है मान लेते हैं जाने के, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, ठीक है। मान के चलते हैं एक पाथ ये लेके चलते हैं, ये है 2 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। मान के चलते हैं एक और पाथ था, 3 था 4 था 2 था 1 था 1 था 2 था 2 था 4 था, ठीक है। अब आप कोई भी पाथ पकड़ो, मान के चलते हैं आपने ये वाला पाथ पकड़ा, मान के चलते हैं आपने ये वाला पाथ पकड़ा। तो अब एक बात बताओ, इस पूरे पाथ को अगर आप नोटिस करो तो आपको टाइम कितना चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए। स्टार्टिंग वाले सेल में तो खैर 0 होता है, इसको 0 कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ से अगर यहाँ जाना होता तो आपको टी इजिकल टू 2 तक वेट करना पड़ता, क्योंकि टी इजिकल टू 2 तक ही ये अवेलेबल हो पाएगा, पानी यहाँ भर पाएगा। फिर जब यहाँ से यहाँ जाना पड़ता तो टी इजिकल टू 3 तक वेट करना पड़ता, तो टाइम इजिकल टू 3 हो जाता तब तक, तब ये भरता। फिर यहाँ आपने देखा कि ये 4 है, तो टी इजिकल टू 4 तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखा आपने 5 है, टी इजिकल टू 5 तक तो वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस सेल में आ पाओगे। उसके बाद तो 1 2 3 4 ये सारे छोटे वैल्यूज़ हैं। टी इजिकल टू अभी आप 5 में पहुँच चुके हो, टी इजिकल टू 4, टी इजिकल टू 3 2 1 वाले जो सेल हैं वो टाइम 4 1 2 3 में ही भर चुके होंगे ऑलरेडी। तो आप यहाँ से बिना टाइम वेस्ट से डायरेक्टली यहाँ पर ट्रैवल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको टाइम इजिकल टू कितना वेट करना पड़ा, 5 वेट करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इस पूरे रास्ते में अगर आप देखो, सबसे ज़्यादा वेट कराने वाला सेल कौन सा था, सबसे ज़्यादा वेट कराने वाला सेल ये था जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इस पाथ को अगर आप जाते हैं यहाँ पर, तो देखो ध्यान दो कितना वेट करना पड़ता। यहाँ से यहाँ जाते तो आपको टी इजिकल टू 3 तक का वेट करना पड़ता, क्योंकि टी इजिकल टू 3 तक ही ये फुल हो पाता। फिर यहाँ से जब यहाँ जाना होता तो टी इजिकल टू 4 हो जाता, क्योंकि टी इजिकल टू 4 में ही ये वाला सेल में पानी आता।
ये यहाँ पर आप आराम से जा सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है और अभी आप t=4 पर पहुँच चुके हो, तो ये ऑलरेडी फिल हो चुका होगा पानी। इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी जा सकते हो। तो देख रहे हो मैक्सिमम आपको t=4 तक ही वेट करना पड़ा, है ना। जो कि अब यहाँ पर मैं फिर से वही सवाल करूँ कि भाई किस सेल ने आपको ज़्यादा वेट कराया, सबसे ज़्यादा वेट कराया, आपको सबसे ज़्यादा वेट कराया है इस वाले सेल ने, है ना। क्योंकि याद करो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसका वही था। तो जो भी आप पाथ चूज़ करोगे, यहाँ से ये समझ में आता है, जो भी आप पाथ चूज़ करोगे, चूज़ पाथ, ठीक है, आपको इंश्योर करना है कि मिनिमम टाइम में वो रीच करवा दे आपको, ठीक है। और जो भी पाथ आपने चूज़ किया है उस पाथ में चूज़ द मैक्स वैल्यू फ्रॉम दैट पाथ। ये चीज़ तो आई थिंक बहुत लोगों ने पकड़ लिया होगा। देख रहे हो कोई भी पाथ, जो भी पाथ आपका आंसर है, याद करो ये वाला आपका आंसर, आपका इस वाले एग्जांपल में आपका आंसर था ये वाला पाथ, है ना, कि आप ये पाथ को फॉलो करोगे। बट इस पाथ में आपको मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है? जो सबसे बड़ा सेल का वैल्यू था। सबसे बड़ा सेल का वैल्यू कौन है? यहाँ तो जीरो छोड़ दो, 1 2 3 4 5 16 सबसे बड़ा सेल का वैल्यू था इस पूरे पाथ में। तो आपका देखो वही आंसर है। ऑब्वियस सी बात है, एक सेल ऐसा था जिसने मुझे 16 तक वेट कराया था, तो वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे 16 तक तो कम से कम 16 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। जब तक मैं 16 में आऊँगा ये सारे फिल हो चुके होंगे, क्योंकि ये लोग छोटे वैल्यूज़ हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया कि पाथ ऐसा चूज़ करो जो मिनिमम टाइम में आपको ले जाए डेस्टिनेशन में, और उस पाथ में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका आंसर होगा। तो आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस किया, क्या लिखा हुआ है? आपको ढूंढना क्या है? आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, मैक्सिमम टाइम ढूंढना है इन द मिनिमाइज्ड पाथ। मिनिमाइज्ड पाथ वही तो कर रहे हो, जो मिनिमाइज्ड पाथ आपने चुना था उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है सेल का वो आप ढूंढ रहे हो। यही तो कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम ढूंढ रहे हो इन द मिनिमाइज्ड पाथ। अब मैंने आपको बहुत पहले ये चीज़ पढ़ा रखा है, जिस भी प्रॉब्लम में मिनिमाइज द मैक्सिमम करके कुछ बताया हो या पूछा हो, या फिर मैक्सिमाइज द मिनिमम करके ऐसा कुछ पूछा हो, तो ये क्या सजेस्ट करता है? आई थिंक हम सभी लोगों को पता है, दिस इज़ नथिंग बट बाइनरी सर्च ऑन आंसर। जो आपको आंसर निकालना है उसी पर बाइनरी सर्च लगा दो। तो याद करो आपको टाइम निकालना है, यहाँ पर आंसर आपका क्या होना चाहिए? मिनिमम टाइम है, तो आपको टाइम में बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम का मिनिमम वैल्यू कितना होगा वो सोच लो। टाइम का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, है ना, तो उसको L ले लेंगे। और टाइम का मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो ले लेंगे, है ना, मैक्स वैल्यू जो मुझे लगता है होगा, ठीक है। और बस मैं इसमें बाइनरी सर्च लगा दूंगा, ठीक है। और मैं चेक करूंगा कि अगर मिड जो भी मैं निकालूंगा L+R-L/2, ठीक है, मैं देख लूँगा कि क्या मैं ये मिड टाइम तक अगर वेट करूँ तो कोई ऐसा पाथ है जो मुझे ले जा पा रहा है अपने डेस्टिनेशन तक। ले जाएगा तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। मैं इसको आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ़ पॉसिबल टू रीच यूजिंग विद इन मिड टाइम, तो मैं क्या करूँगा, इसको आंसर मान लूँगा कि हो सकता है ये मिड वाला टाइम मेरा बेस्ट आंसर हो, लेकिन मैं और छोटे की तरफ जाऊँगा, तो R= मिड -1 कर दूँगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो L= मिड +1 करेंगे। तो देखा है, तो बहुत सिंपली यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब बस लास्ट चीज़ क्या बच गया, ये जो पॉसिबल टू रीच वाला फंक्शन है ये हमें लिखना है। और पॉसिबल टू रीच फंक्शन भी बहुत आसान है, अगर आप देखो तो आपको करना क्या है, 0,0 से ये आपका सोर्स है ना, आपको जाना कहाँ है, M-1 N-1, ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब आपको ट्रैवर्सल ही तो करना है। प्रॉब्लम में दे रखा कि विद फ्रॉम अ गिवन सेल आप ऊपर लेफ्ट राइट डाउन जा सकते हो, तो ट्रैवर्सल ही करना है। आप DFS लिखो या BFS लिखो, कोई भी ट्रैवर्सल कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कोड करने से पहले कुछ चीज़ें और बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि हमें बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाना है, तो उसमें L और R चाहिए होगा आपको। L 0 हो जाएगा, मिनिमम टाइम क्योंकि 0 है, और R क्या होगा, मैक्सिमम टाइम जो भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम में दे रखा है
कि ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे का जो मैक्सिमम वैल्यू लेस देन एन स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कोई भी ग्रिड का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर -1 तक जा सकता है, एन स्क्वायर नहीं होगा, उससे लेस है। तो टी इज इक्वल टू कम से कम मुझे इतना टाइम तो चाहिए होगा कि या भाई ये वाला ग्रिड का जो भी वैल्यू होगा एन स्क्वायर -1 वो फिल हो जाए, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा मेरा एन स्क्वायर -1 ठीक है। अब मैं वही खानदानी बाइनरी सर्च का टेम्पलेट लगाऊंगा, एल लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, ठीक है। बाइनरी सर्च का एकदम स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, खानदानी टेम्पलेट है जो हम लोग हमेशा लिखते आए हैं, ओके। बस मुझे इतना चेक करना कि क्या मैं अगर इस टाइम तक वेट करूं, ये मेरा मिड टाइम है, जो भी वैल्यू आया इस टाइम तक रीच करूं, तो मैं क्या पॉसिबल है रीच कर पाना 0,0 से m-1 n-1 तक, पॉसिबल टू रीच और नॉट। उसके लिए मैं बी एफ एस लिखूँ या डी एफ एस लिखूँ वो मैं मेरी मर्ज़ी है, ठीक है, कोई भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं मिड भेज देता हूँ और भी चीज़ें भेज दूंगा कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, 0,0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0,0 और ग्रिड भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। अगर रीचेबल है, यहाँ से ट्रू आ गया, वहाँ से इस फंक्शन से ट्रू आ गया, तो मैं रिजल्ट में स्टोर कर दूंगा कि हाँ भाई ये मिड टाइम मेरे लिए बहुत सही टाइम है, इतना वेट करने पे मैं सेल से ट्रैवल करके डेस्टिनेशन तक पहुँच पा रहा हूँ। लेकिन मैं और छोटा वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो आर को मैं मिड -1 कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब मुझे और टाइम चाहिए होगा, है ना। तो एल को मुझे रेंज बढ़ाना पड़ेगा, एल इज इक्वल टू मिड+1 करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, सिंपली रिटर्न मिड कर देना, दैट्स इट। इतना ही था इस प्रॉब्लम में, ओके। तो और बी एफ एस तो बहुत आसान है, अभी जब कोड करेंगे तो बी एफ एस भी देख लेना, ओके। जल्दी से कोड करते हैं और वहीं पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। और लास्ट में एक और चीज़ सुन लेना मेरा, जो एक और अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, वो भी बहुत सिंपल अप्रोच है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। तो जैसा कोड कर लेते हैं, प्रॉब्लम में दे रखा कि किसी गिवन सेल से आप अप राइट अप डाउन लेफ्ट एंड राइट जा सकते हो। तो डायरेक्शंस चेंज करने के लिए देखो मैंने ये वेक्टर लिया है, कल पैसिफिक वाले प्रॉब्लम में भी मैंने यही लिया था, है ना, क्योंकि आपको चारों डायरेक्शन में मूव करना है फ्रॉम अ गिवन सेल, ठीक है। एन मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया है कि एन जो है वो मेरा ग्रिड डॉट साइज है, ठीक है। अब बाइनरी सर्च लगाना है तो एल इज़ इक्वल टू 0 होगा मिनिमम टाइम, या फिर ऐसा कर सकते हो, नहीं देखो एक चीज़ ध्यान दो, आप ग्रिड 0,0 पर आप खड़े हो, है ना, तो वहाँ पर जो भी वैल्यू होगा आपको कम से कम उतना तो वेट करना ही पड़ेगा, इसीलिए ग्रिड ऑफ 0,0 आपको डालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि याद करो प्रॉब्लम में दे रखा है कि आपने स्टार्ट यहाँ से करना है 0,0 से, तो आपको वेट करना, मान लेते हैं 0,0 में 5 होता तो ऑब्वियसली पता आप यहाँ पर भी नहीं तैर पाते t=0 पे, तो आपको t=5 तक तो वेट करना पड़ता कि आप ये 0,0 सेल पर भी आ पाओ। तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया, इंट आर इज इक्वल टू मैंने आपको बता दिया था n² - 1 हो गया, ठीक है। तो अब एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, और वही ख़ानदानी बाइनरी सर्च एल लेस देन इक्वल टू आर, इंट मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपली ये चेक करना था कि भाई इफ़ पॉसिबल टू रीच है क्या 0,0 से टू m-1 n-1, है ना। यहाँ पर n क्रॉस n का ग्रिड है, तो n-1 n-1 में पॉसिबल है कि नहीं रीच करना, वो हम लोग देख लेंगे। और ये मिड टाइम तक पहुँच पाएंगे कि नहीं वो देखना है ना। और यहाँ पर ग्रिड पास कर दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ग्रिड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर ट्रू आ जाता है तो मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू मिड होगा, लेकिन आर इज इक्वल टू मिड -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और छोटा वैल्यू चाहिए। नहीं हुआ तो एल इज इक्वल टू मिड+1 होगा। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट करना है। अब याद करो बी एफ एस यहाँ पर आप हिट कर रहे हो, बी एफ एस कर सकते हो या तो डी एफ एस कर रहे हो, है ना। तो कोई भी सेल को दोबारा विजिट ना करें हम लोग बी एफ एस या डी एफ एस में, याद करो उसके लिए एक विजिटेड वेक्टर हम लोग लेते थे, है ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं वेक्टर ऑफ बूलियन, है ना। यहाँ पर विजिटेड एन वेक्टर ऑफ बूलियन एन, स्टार्टिंग में सभी को फॉल्स ले लेते हैं कि कोई भी सेल अभी विजिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डी एफ एस लिखना स्टार्ट करते हैं, बूलियन पॉसिबल टू रीच, यही फंक्शन था। यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट होगा जिसका नाम क्या है ग्रिड, पहले ग्रिड पास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंट आई कोमा इंट जे
और क्या है, इंट मिड है, मिड का जो भी वैल्यू है, मिड की जगह इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल का आपको नाम रखना है, सबसे पहले ये चेक कर लो कि आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, आई अगर लेस देन जीरो हो जाता है, या फिर आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता है, या फिर जे अगर लेस देन जीरो हो जाता है, या फिर जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता है, या फिर अगर वो सेल ऑलरेडी विजिटेड है, विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू ट्रू हुआ, या फिर एक और चीज़ कि भाई आप इस सेल में तभी जा पाओगे जब उसकी वैल्यू ग्रेड ऑफ आई कॉमा जे, जो ये सेल में आपको जाना है, उसकी वैल्यू टाइम से छोटी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी वैल्यू टाइम से छोटी या बराबर नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन टाइम है, मतलब ये अभी यहाँ पर पानी अभी नहीं भरा होगा, तो अब एनीवेज आप यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि इस पाथ से आप नहीं जा सकते, दूसरा पाथ ट्राई करो, है ना। एक और चीज़ हमें यहाँ पर पास करना था, विजिटेड, ठीक है, यहाँ पर विजिटेड, ठीक है, ओके। तो ये मेरा बेस केस का चेक हो गया, और अगर ऐसा नहीं है तो चलो विजिट कर लेते हैं उसको। विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे को ट्रू मार्क कर दिया मैंने, इसको विजिट मार्क कर दिया है, और ये चेक भी डाल देना कि आई इज इक्वल टू अगर n माइनस वन हो जाता है, एंड जे इज इक्वल टू अगर n माइनस वन हो जाता है, मतलब आप पहुंच गए डेस्टिनेशन में, पहुंच गए, तो रिटर्न ट्रू कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो इस करंट आई कॉमा जे से आप बाकी नेबर के पास जाना स्टार्ट करो, है ना। तो वेक्टर या तो ऑटो एंड डिर इन डायरेक्शंस इंट आई डैश विल बी इक्वल टू आई प्लस डिर ऑफ ज़ीरो इंट जे डैश इज इक्वल टू जे प्लस डिर ऑफ वन, ठीक है। और इफ़ सेम फंक्शन कॉल कर दो कि अगर यहाँ पर ग्रिड पास किया, आई डैश कॉमा जे डैश पर जाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, और टी का वैल्यू है और विजिटेड है, ठीक है। अगर ये ट्रू आ जाता तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा, मतलब मैं पहुँच सकता हूँ टारगेट पे, नहीं आया तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि कभी मैं नहीं पहुँच पाया, यहाँ से रिटर्न ट्रू कभी नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका देखते हैं, पहले देखते हैं सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। रिजल्ट इज इक्वल टू मिड, सेमीकोलन मिस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी लास्ट में थोड़ा सा वेट करना, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि वो आपका होमवर्क हो, ठीक है। क्या गलती कर रहा हूँ देखते हैं, एन स्क्वेयर, एन इंटू एन ऐसे लिखना चाहिए था मुझे आइडियली, देखते हैं, आई होप हाँ दिस शुड वर्क, है ना। एन स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते आप यहाँ पर, है ना, कुछ और ही हो जाएगा, ये तो जॉर हो गया, ये तो एन इंटू एन माइनस वन, है ना, क्योंकि ये क्या है, एन स्क्वायर माइनस वन लिखना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, अब यहाँ पर नोटिस करो एल से आर आपका रेंज है, इस पर आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो, तो ओ ऑफ लॉग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एल से आर का जो रेंज है वो एन स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू होगा, और आर का जो मान लेते हैं एल का मिनिमम वैल्यू जीरो है, ठीक है, जीरो से लेकर एन स्क्वायर माइनस वन है, तो एन स्क्वायर लॉग हो गया, लॉग ऑफ एन स्क्वायर हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप हर बार यहाँ पर डी एफ एस हिट मार रहे हो, ये हमने डी एफ एस लिखा है, ओके। तो डी एफ एस में क्या होता है, वर्स्ट केस में आपको सारे सेल्स विजिट करने पड़ते हैं, है ना, एन स्क्वायर, तो देखा जाए तो एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ एन स्क्वायर। अब लॉग ऑफ एन स्क्वायर को आप टू लॉग एन भी लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओ ऑफ एन स्क्वायर इंटू टू इंटू लॉग ऑफ एन भी लिख सकते हो, क्योंकि जो एन का स्क्वायर है वो पीछे आ जाएगा यहाँ पर। अब टू एक कांस्टेंट है तो उसको हटा दो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ओ ऑफ एन स्क्वायर इंटू लॉग एन, ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो गया ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि आपने यहाँ पर एन स्क्वायर स्पेस ले रहे हो यहाँ पर आप, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा एक लास्ट चीज़ मेरा सुनो अभी यहाँ पर, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक और इसका बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। अब देखो इसका एक और बहुत सिंपल सा अप्रोच हो सकता है, बट मैं आपको हिंट दूंगा और आपका होमवर्क होगा कि आप उसको खुद से करके बताओ। बट हाँ, गिटहब में बड़ा सिंपल सा कोड दिया होगा, मेरे गिटहब लिंक का जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें दोनों अप्रोच का कोड आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका भी कोड आपको मिल जाएगा। बट वो कोड अभी मत देखना, खुद से पहले ट्राई करना, जो हिंट मैं भी बता रहा हूँ उसके बाद देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। लेकिन अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये आप सभी को पता है, और अगर आप चाहते हो तो मैं जब वापस इंडिया आऊँगा तो आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है, ऑन दिस अप्रोच ऑल्सो, जो अभी मैं बताने आ रहा हूँ। तो अगर आप नोटिस करो, हमारे पास जो ग्रिड दे रखा है उसमें एक सोर्स गिवन है मुझे,
ठीक है, और मुझे एक डेस्टिनेशन भी गिवन है ना, सोर्स गिवन है, डेस्टिनेशन गिवन है, और आपको एक्चुअली में पता क्या करना है, याद करो आप हर बार क्या कर रहे थे, आप शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे थे सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का, और उस शॉर्टेस्ट पाथ में जो मैक्सिमम वैल्यू था वो आपको आंसर होता था। याद करो स्टार्टिंग में हमने पता किया कि भाई आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, मैक्सिमम सॉरी चूज द पाथ विथ मिनिमम टाइम रीच, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ वाला पाथ ढूंढना है, और उस पाथ में जो मैक्सिमम वैल्यू था वही आपका आंसर होता था। तो हमने ऐसी चीज़ पढ़ रखी है, याद करो, सिंगल सोर्स दे रखा है ना, सिंगल सोर्स दे रखा है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो वही ख़ानदानी जो टॉपिक जो हमने हमेशा पढ़ा भी है, जब भी हमें ये सुनने को मिले सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो हमेशा की तरह डाइक्स्ट्रा आपके मन में आना चाहिए था। ठीक है, तो देखा जाए तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो दे रखा है, जो प्रॉब्लम है ना, बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल था कि ये बाइनरी सर्च और आंसर से भी बन सकता है, वो मैं आपको ऊपर समझाया भी, और क्यों ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम से भी इजीली बन सकता है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। सिंगल सोर्स है और शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, और उस शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढने के दौरान जो मैक्स टी का वैल्यू होगा विल बी दी आंसर, है ना। मैक्स टी बोले तो मैक्स ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे का जो भी मैक्स वैल्यू को वही आपका आंसर होगा। तो आपका काम क्या है, सिंपली डाइक्स्ट्रा का कोड कॉपी पेस्ट मारना है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सेम कोड को होगा, और फाइंड मैक्स ग्रिड आई जे, उस शॉर्टेस्ट पाथ में जो मैक्स ग्रिड आई जे का वैल्यू होगा वो आपका आंसर होगा। तो सिंपल सा होमवर्क दिया है, ज़्यादा डिफिकल्ट होमवर्क नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाइक्स्ट्रा को बहुत बार पढ़ा रखा है। ठीक है, इसका कोड आपको सॉरी डाइक्स्ट्रा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, या फिर मेरे गिटहब में सर्च करोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, डाइक्स्ट्रा का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। तो ये आपका होमवर्क है, और आपका BFS वाला भी अप्रोच एक होमवर्क है, जो ऊपर मैंने DFS से बनाया ना, आपका काम है BFS से बनाना। और पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क कि डाइक्स्ट्रा से भी बना के दिखाओ उसको। चलो, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।